हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर जो है वृद्धि और विकास वाले चैप्टर से क्वेश्चंस लेकर आया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की नहीं है? ए है विकास प्राणी में कुल परिवर्तनों का योग है। बी है विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सी है इसमें गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। डी है विकास में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो कौन सा इसमें से जो है विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें से विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए है विकास प्राणी में कुल परिवर्तनों का योग है। बी है विकास, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? कौन सा नहीं? डी। कौन सा नहीं हो जाएगा? डी जो है विकास मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये नहीं होगा। क्यों? देखिए, विकास और वृद्धि क्या होती है। विकास और वृद्धि के बारे में देखते हैं। वृद्धि क्या होती है आपकी? वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? वृद्धि क्या होती है? जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन जो हमको देखने को मिलता है, ये क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है। वृद्धि में क्या होता है? हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियों और जो है जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सबका क्या है? विकास होता है। ठीक है। जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, पहले हम छोटे थे फिर बड़े हुए। ठीक है। ये क्या हमको दिख रहा है? ठीक है। तो जो दिखता है वो हमारी वृद्धि होती है और जो नहीं दिखता वो हमारा विकास होता है। ठीक है। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लंबाई चौड़ाई को जो है माप सकते हैं। ठीक है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, इसको मापा जा सकता है। जबकि विकास जो होती है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसे मापा नहीं जा सकता। विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है। अब विकास जो है कैसे जो है मात्रात्मक गुणात्मक क्यों है? क्योंकि विकास में क्या होता है? आपका विकास में वृद्धि शामिल है। ठीक है। विकास के अंतर्गत आपकी वृद्धि आ जाएगी, परंतु वृद्धि में विकास नहीं शामिल है। ठीक है। विकास के में जो है वृद्धि आपकी आ जाएगी। ठीक है। और वृद्धि जो है, वृद्धि क्या है? वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। ठीक है। एक वृद्धि जो है निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, परंतु विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलता है। जन्म से लेके जो है आपका गर्भ निषेचन से लेकर आपके जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर के जन्म जो है मृत्यु तक आपका चलता है। विकास जो है निषेचन से लेकर आपका मृत्यु तक चलता है। ठीक है। विकास मृत्यु तक चलता है। ठीक है। तो वृद्धि क्या हो गया और विकास क्या हो गया? देखा हम लोगों ने। वृद्धि क्या होती है? एक सरल प्रक्रिया है। वृद्धि जो है सरल प्रक्रिया, जबकि विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया। विकास क्या है? जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये हो गया वृद्धि और विकास के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? विकास क्या है? विकास कैसी? तो विकास में जो है कुल परिवर्तनों का योग होता है। जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे मात्रात्मक हो चाहे फिर गुणात्मक, दोनों का जो है योग जो होता है आपका विकास होता है। ठीक है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों परिवर्तन। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मात्रात्मक नहीं होता है। ठीक है। वृद्धि जो है, विकास जो है मात्रात्मक नहीं होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। यह कथन है, ए है हरलॉक का, बी है जेम्स ड्रेवर का, सी है मुनरो का, डी है वुडवर्थ का। तो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो यह कथन किसका? वह विकास है। यह विकास का स्टेटमेंट किसने दिया है? किसने दिया? आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुनरो ने दिया। किसने दिया? मुनरो ने दिया। ठीक है। बालक भ्रूणावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वो क्या होता है? विकास कहलाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 6 माह की अवस्था तक बालक का वजन कितना हो जाता है? ए है 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है 4 गुना, डी है 5 गुना। 6 माह की अवस्था तक बालक का वजन कितना हो जाता है? आंसर करिएगा, कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना? 2 गुना। आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 गुना होता है। 3 गुना 1 वर्ष की अवस्था में। 1 वर्ष की अवस्था तक जब बालक होता है तो उसका जो है वजन 3 गुना हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने परिपक्वता का शब्द प्रयोग किया है? सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। सीखने की क्रिया कब? जब बालक परिपक्व हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा जो है, तभी उसको जो है सीख सकता है। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम जो है किसने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया, किसने परिपक्वता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया, आंसर क्या हो जाएगा, हॉलॉग, वुडवर्थ, पियाजे, गेसल। किसने किया है, गेसल ने। किसने किया है, गेसल ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, गेसल ने किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण कौन सा वाणी दोष होता है, ए है लिस्पिंग, बी है स्टैमरिंग, सी है स्टर्टिंग, डी है क्लटरिंग। तो जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण कौन सा वाणी दोष होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्लटरिंग होगा। क्या होगा, क्लटरिंग होगा। ठीक है, क्लटरिंग होगा। इसमें जो है जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण क्लटरिंग होता है। ठीक है, क्लटरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो तीव्र अस्पष्ट जो है अस्पष्ट वाणी दोष। ठीक है, तीव्र अस्पष्ट वाणी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं तीव्र अस्पष्ट वाणी कहते हैं। ठीक है, क्लटरिंग में इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है जो है तेजी से बोलने के कारण जो है क्या करता है, कुछ वर्ड्स को जो है छोड़ देता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स को जो है छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, ये क्या होता है, क्लटरिंग होता है। ठीक है, लिस्पिंग क्या है, लिस्पिंग यहाँ पे क्या होती है, तो लिस्पिंग को अशुद्ध उच्चारण कहते हैं, अशुद्ध उच्चारण कहते हैं। अशुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं, लिस्पिंग को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है लिस्पिंग में, तो जैसे बालक क्या है, लड़का बोलना है तो वो लड़का कहता है। क्या कहता है, लड़का। ठीक है, लड़का ड़ को रा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, रोटी बोलनी है तो लोटी कहेगा, रोटी बोलनी है तो लोटी कहेगा। ठीक है, र को ल में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या होता है, लिस्पिंग। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण होता है। स्टैमरिंग क्या होता है, स्टैमरिंग यानी हकलाना होता है, स्टैमरिंग यानी हकलाना होता है। ठीक है, हकलाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है अक्षर क्या होते हैं, इसमें जो है विरुद्ध मतलब अशुद्ध बोलता है। इसमें स्टार्टिंग का जो है ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। स्टैमरिंग में क्या होता है, ध्वनि आपकी क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, इसमें अवरुद्ध हो जाती है, ध्वनि क्या अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, यानी तुतलाना है। स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, तुतलाना। स्टार्टिंग यानी तुतलाना। ठीक है, तुतलाना होता है। स्टटरिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे लड़का कहना है, लड़का को उसको कहना है तो ल मतलब ल करके ल लड़का। ठीक है, लड़का। ठीक है, ल लड़का। ठीक है, ये ऐसे बोलता है। ठीक है, ल करके, ठीक है, तब जाके पूरा वर्ड लड़का बोलता है। ठीक है, तो ये आपका तुतलाना होता है। ठीक है, तुतलाना होता है। इसमें क्या होता है, वर्ड्स को कई बार बोलने के बाद जो है एक अक्षर को कई बार बोलने के बाद तब जाके पूरा वर्ड बोलता है। ठीक है, स्टैमरिंग में क्या होता है, ध्वनि को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, ध्वनि को अवरुद्ध कर देता है। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, क्लटरिंग में जल्दी से तेजी से बोलने के कारण जो है कोई भी वर्ड्स जो है कोई बीच में कोई अच्छा छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डी हो जाएगा आंसर, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्लटरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, ए है पावलोव ने, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक, डी है कोहलबर्ग ने। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सीडीपी का है क्वेश्चन। तो आप लोगों में तो केवल विकास से ही लिया है, किस किस क्षेत्र में विकास होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सब जो है इस क्षेत्र में आपका जो है विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, सिलेबस में यही आपके दिया है। परंतु जो है कुछ क्वेश्चन इसमें जो है आपके जो है बुक में दिए हुए हैं, तो मैंने ले लिया है इसमें। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो क्वेश्चन बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते इसके, लेकिन विकास से जो है बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पावलोव ने दिया। किसने दिया, पावलोव ने दिया। आंसर क्या हो जाएगा, आप ए हो जाएगा, पावलोव ने दिया है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने, इसमें इन्होंने किस पे जो है प्रयोग किया था, तो इन्होंने प्रयोग किया था आपके कुत्ते पर। किससे किया था, कुत्ते पर किया था। किस पे, कुत्ते पर किया था। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी स्टोरी जान लेते हैं, कैसे किया था इन्होंने, प्रयोग कैसे किया था, अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो भी हम लोग कर लेंगे। तो पावलोव जो है कुत्ते पर प्रयोग किए थे, और ये कहाँ के थे, रूस के थे। कहाँ के थे, रूसी मनोवैज्ञानिक कौन है, पावलोव। ठीक है, इन्होंने कुत्ते पर क्या किया, तो इन्होंने कुत्ते के जो है, कुत्ता है इसके सामने जो है पहले क्या किया, घंटी को बजाया। ठीक है, पहले घंटी बजाई इन्होंने, घंटी के सामने जो है कुत्ते के सामने घंटी बजाई। अब घंटी के बजाने के 5 सेकंड अंदर ही इन्होंने भोजन, कुत्ते के सामने भोजन ला के रख दिया। ठीक है, अब भोजन को देख करके कुत्ता क्या लार टपकाने लगा। ठीक है, अब यही क्रिया उन्होंने कई बार की, पावलोव ने यही क्रिया कई बार की। ठीक है, तो अब क्या होता है,
कई बार करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि केवल जो है पाला घंटी बजाते हैं और कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ सुनते ही केवल लार टपका देता है, ठीक है, घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपका देता है, ठीक है। अब क्या किया, भोजन उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते ने लार टपका दिया, यानी उसने सोचा कि कुत्ते ने ये समझा कि अब तो भोजन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुत्ते ने क्या किया, ये भोजन और घंटी के बीच क्या किया, अनुकूलन स्थापित कर लिया या फिर साहचर्य स्थापित कर लिया, ठीक है, अनुकूलन या साहचर्य स्थापित कर लिया, इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम पड़ा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अनुकूलित, यहाँ पे अनुकूलित जो है, यहाँ पे भोजन क्या है, उद्दीपक है, भोजन कुत्ते के लिए उद्दीपक है और जो लार टपकाना इसके लिए अनुक्रिया है, ठीक है, अनुक्रिया है। तो ये हो गया आपका अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, जिसे पावलोव ने दिया है, ठीक है, किसने दिया है, पावलोव ने। आंसर ए हो जाएगा। स्किनर, इन्होंने चूहे पर और कबूतर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। इनका सिद्धांत का नाम त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है, ठीक है, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने। देख लेते हैं इनसे जो है क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, कोहलबर्ग से आप में पूछा था। कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। कौन कौन से हैं, इसमें इन्होंने 3 चरण दिए हैं। कौन कौन से, एक तो है पूर्व नैतिक चरण, पूर्व नैतिक स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है नैतिक स्तर या फिर परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर नैतिक स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, पूर्व नैतिक स्तर और उत्तर नैतिक स्तर। तो ये 3 स्तर इन्होंने दिए हैं इसके अंतर्गत। आंसर यहाँ पे क्या है, ए पावलोव, ठीक है, पावलोव है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लंबाई की वृद्धि पर किस ग्रंथि के स्राव पर प्रभाव पड़ता है। ए है थाइमस ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि, डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो लंबाई की वृद्धि पर किस ग्रंथि के स्राव पर प्रभाव पड़ता है, तो किस पर जो है, किस ग्रंथि के स्राव के कारण हमारी जो है लंबाई बढ़ती है और घटती है, ठीक है। जब इसका अधिक स्राव होता है तो हमारी लंबाई बढ़ जाती है और जब कम होता है तो लंबाई जो है कम रह जाती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रियात्मक विकास के प्रकार हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं क्रियात्मक विकास के, कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कौन कौन से, तो एक तो है ग्रॉस मोटर स्किल या स्थूल, इसे स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं, ठीक है, स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं, ठीक है, स्थूल क्रियात्मक विकास। या फिर एक फाइन मोटर स्किल होता है, क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है, जिसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल या तो कह सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ठीक है। तो एक ग्रॉस मोटर स्कूल, एक हो गया फाइन मोटर स्कूल, ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल में क्या होता है, आपका जो है बच्चा क्या करता है, पूरे शरीर का प्रयोग करता है, जो है जैसे स्थूल में क्या होता है, जब जो है पूरे शरीर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थूल जो है क्रियात्मक जो है विकास होता है, स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। कि जैसे बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ने में वो क्या कर रहा है, अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर रहा है, और तैर रहा है तो भी अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, लेट रहा है तो भी अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और कूद रहा है तो भी पूरे शरीर का प्रयोग करता है। यहाँ पे पूरे शरीर आपका मूव कर रही है ना, पूरा शरीर मूव कर रहा है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ स्थूल हो जाएगा, स्थूल क्रियात्मक स्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। और सूक्ष्म में क्या होता है, सूक्ष्म में क्या होता है, बच्चा जो है अपने छोटे छोटे अंगों का प्रयोग करता है, ठीक है, छोटी छोटी जो है जैसे आपकी उंगलियों का प्रयोग करना है, ठीक है, उंगलियों का प्रयोग करता है यहाँ पे। जैसे चित्र बनाने में क्या करेगा, बालक चित्र बना रहा है तो अपनी उंगलियों से जो है चित्र बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म में मांसपेशियों पर अत्यधिक नियंत्रण करना आवश्यक होता है, ठीक है। नियंत्रण जो है, जब अधिक मांसपेशियों पर नियंत्रण बच्चा अच्छी तरह से करता है तो यहाँ पे सूक्ष्म होता है, ठीक है। चित्र बनाने में क्या करेगा, सूक्ष्म छोटी सी जो है जैसे चित्र बना रहा है, ठीक है, और लिख रहा है, ठीक है, लिखने में अपनी उंगलियों का सूक्ष्म अंगों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया सूक्ष्म मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, तो ग्रॉस में पूरे शरीर का प्रयोग, फाइन में छोटे छोटे अंगों का प्रयोग, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्रियात्मक विकास के प्रकार, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन वाणी पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था नहीं है? ए है रोना या क्रंदन, बी है कूकना तथा बबलाना, सी है हाव भाव, डी है आकलन शक्ति। तो कौन सा इसमें से वाणी पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें से? वाणी पूर्व अभिव्यक्ति का मतलब जब बच्चे में भाषा का विकास नहीं होता, मतलब बच्चा जो है अपने विचारों को जो है भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करता है। जैसे जन्म होता है तो तुरंत बच्चा बोलना तो शुरू कर नहीं देता, पापा मम्मी कुछ तो बोलना शुरू नहीं करता है, ठीक है। तो जो है तब उस समय जिस माध्यम से प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? वाणी पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था, ठीक है। तो क्या है? रोने के माध्यम से जो है पहले वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है या विचारों को, ठीक है। कूकना या बबलाना होता है, ठीक है। हाव भाव के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से कैसे? हाव भाव के माध्यम से कैसे? जैसे दूध पिलाना है, जैसे उसका पेट भरा हुआ है, मम्मी फिर से तब भी उसको जो है दूध पिला रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या है मुंह जो है अपना इधर उधर फेर रहा है, ठीक है, हटा रहा है, तो ये क्या हाव भाव के माध्यम से प्रकट करा है। आकलन शक्ति, आकलन शक्ति यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। वाणी पूर्व अभिव्यक्ति ये नहीं होगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आकलन शक्ति, ठीक है। डी यहाँ पे आकलन शक्ति नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी दोष नहीं है? ए है लिस्पिंग, बी है स्लरिंग, सी है स्टटरिंग, डी है कोइंग या बैबलिंग। तो मैंने बताया लिस्पिंग क्या है, स्लरिंग क्या है और स्टटरिंग क्या है। लिस्पिंग मैंने बताया कि अशुद्ध उच्चारण को कहते हैं, जैसे अशुद्ध उच्चारण को कहता है इसमें। लिस्पिंग क्या है? अशुद्ध उच्चारण होता है, ठीक है, अशुद्ध उच्चारण। इसमें क्या होता है? जैसे लड़का को लड़का बोल देता है, लड़का को लड़का कह देता है, लड़का, ठीक है, र को र में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, रोटी को लोटी कहता है, र को ल में परिवर्तित कर देता है। तो ये हो गया लिस्पिंग, ठीक है, लिस्पिंग होती है, ठीक है, अशुद्ध उच्चारण करता है। स्लरिंग क्या होता है? स्लरिंग में क्या होता है? स्लरिंग में जो होता है इसमें अस्पष्ट उच्चारण करता है, यानी कि अस्पष्ट उच्चारण को स्लरिंग कहते हैं। अस्पष्ट उच्चारण को स्लरिंग कहते हैं, ठीक है, स्लरिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है? इसमें जैसे आपका समानांतर है, समानांतर, ठीक है, समानांतर है, ठीक है, समानांतर है, इसको समांतर कह देगा, समांतर, ठीक है, समांतर, ठीक है। अब यहाँ पे समानांतर है, यहाँ पे समांतर कह रहा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है, ठीक है, अस्पष्ट, ठीक है। इसको वो चाहे तो सुधार सकता है, ठीक है, इसको चाहे तो सुधार सकता है, लेकिन अगर वो सुधारता नहीं है तो यही जो है आपका स्लरिंग किस में परिवर्तित हो जाएगा? लिस्पिंग में, ठीक है। नहीं सुधार पाएगा तो वो लिस्पिंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। स्टटरिंग क्या है? स्टटरिंग मैंने बताया तुतलाना होता है, स्टटरिंग तुतलाना, ठीक है, तुतलाना, ठीक है, ये आपका स्टटरिंग होता है, ठीक है। जैसे लड़का ल ल ल ल ल लड़का, ठीक है, लड़का बोलता है ल ल ल लड़का, ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टटरिंग, ठीक है। कोइंग और बैबलिंग क्या है? ये वाणी दोष नहीं है, ठीक है। ये बच्चा जो है बचपन में अपनी जो है इसके माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है, ये कोइंग या बैबलिंग होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, ये वाणी दोष नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव विकास शुरू होता है, ए है शैशवावस्था से, बी है पूर्व बाल्यावस्था से, सी है उत्तर बाल्यावस्था से, डी है प्रसव पूर्व अवस्था से। तो मानव विकास शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो कब से शुरू हो जाता है मानव का विकास? जब से फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब हो जाती है तभी से मानव विकास जो है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होते ही क्या होता है? मानव विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही प्रसव पूर्व अवस्था इसे कह सकते हैं, प्रसव पूर्व, जब मतलब प्रसव पूर्व यानी कि जब से गर्भधारण हुआ तभी से मानव का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोवैज्ञानिक रॉस ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो रॉस ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? रॉस ने कितने? आंसर करिएगा कितने? आंसर क्या हो जाएगा? सी 4। कितने? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला शैशवावस्था, आपका शैशवावस्था को कब से कब तक माना है? तो 0 से 3 वर्ष तक, ठीक है, या 2 वर्ष भी मानते हैं, ठीक है, 0 से 3 वर्ष तक, ठीक है। दूसरा आपका है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है। इसको कब से कब तक माना है? तो 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक इन्होंने माना है, ठीक है। 3 to 6 ईयर, ठीक है, 3 to 6 ईयर, ठीक है। थर्ड है आपका उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था।
उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। अब चौथी अवस्था आपकी है किशोरावस्था। चौथी कौन सी है? किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इसको कब से कब तक? 12 से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक माना है किसने? रॉस ने माना है। तो रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं मानी है। शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। तो इन्होंने रॉस ने माना है, याद रखिएगा 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए है अनुबंधन, बी है क्रमिक विकास, सी है नैतिक विकास, डी है स्कीमा। तो पियाजे से आपके क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं काफ़ी, तो इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया, जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया, ठीक है, बहुत से वर्ड्स का यूज़ किया, और इसी वर्ड से जो है सभी को कन्फ्यूजन होता है। जितने भी वर्ड्स दिए हैं, जब तक उनका अर्थ नहीं जानना क्या है क्या नहीं, तब तक जो है कोई जो है जल्दी से जो है सॉल्व नहीं कर पाता इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। इन्होंने एक तो वस्तु अस्थायित्व वर्ड का यूज़ किया है, वर्गीकरण, संरक्षण, असंरक्षण, विलोपन और विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, जीववाद। तो इतने सारे वर्ड्स का इन्होंने यूज़ किया। स्कीमा है एक आपका, स्कीमा, और एक है संतुलन और अनुकूलन, समायोजन। इतने सारे वर्ड्स का इन्होंने यूज़ किया, ठीक है, बहुत से वर्ड्स का जो है इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। इसमें क्या है? पियाजे क्या है? पियाजे ने जो है कौन सा वर्ड्स जो है इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी जो है संरचना है? स्कीमा, डी हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना? आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को जो है आपका जो है संज्ञान यानी मस्तिष्क की जो है तुलना, इन्होंने मस्तिष्क को स्कीमा कहा जाए, ठीक है। मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाएं जो है बच्चा जो है भंडारित करता है, उसे ही पियाजे ने स्कीमा कहा है। क्या है? स्कीमा कहा है। जैसे इन्होंने कहा, पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है अपनी सभी जानकारियों को एक छोटे छोटे पैकेट्स में क्या डिवाइड करके रखा रहता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके रखा रहता है, ठीक है। जैसे आपका इस पैकेट में रख लिया पशु के बारे में जानकारी जितनी जानता है, पशुओं से संबंधित जानकारी को रख लिया। इस पैकेट में आपका पौधों से संबंधित जानकारी को रख लिया, ठीक है। और इस पैकेट में आपका कपड़े से संबंधित जानकारी को रख लिया, और इस पैकेट में आपका रख लिया भोजन से संबंधित जानकारी को, ठीक है। अब क्या करेगा? अब जो है इसी क्या कहा, जितनी भी जानकारी छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके बच्चा रखा रहता है, अपने जो है मस्तिष्क में उसे भंडारित किया रहता है, उसे क्या है? पियाजे ने स्कीमा कहा है। क्या है? स्कीमा कहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका वृद्धि और विकास होता रहेगा, तो अब क्या करेगा? उसमें जो है जितनी भी जानकारी उसने रखी उसमें क्या करेगा? वो संशोधन करता रहेगा, ठीक है, उसमें संशोधित करता रहेगा, उसमें परिवर्तन करता रहेगा, ठीक है। अब क्या पशु से संबंधित जैसे आपका ले लिया, गाय को अलग रख देगा, अलग श्रेणी में रख देगा, भैंस की जो है जितनी प्रजातियाँ उनके अलग श्रेणी में रख देगा, ठीक है। शेर के बारे में जानता है, अलग जानवरों के बारे में अलग रख लेगा, ठीक है। आपका भेड़िए के बारे में अलग रख लेगा, ठीक है, जिराफ के बारे में अलग। तो ये क्या है? पशु की स्कीमा में उसने जो है एक अलग से छोटा जो है टुकड़ा बना लिया, ठीक है, अलग से छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। अब क्या पौधों में पहले सब्जी वाले पौधे अलग रख लेगा, फूल वाले पौधों को अलग रख लेगा, ठीक है, नीम के पेड़ को अलग रख लेगा, ठीक है, इस तरह के पौधों को अलग अलग रख लेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ? परिवर्तन कर लिया बच्चे ने, ठीक है। कपड़े, पहले तो कपड़ा जानता है, फिर कपड़े में क्या जानेगा? शर्ट जानेगा, तो उसको अलग डिवाइड कर देगा। कपड़े में आपका शर्ट आ जाएगा, पैंट आ जाएगा, फ्रॉक आ जाएगी, तो उसको भी क्या करेगा? अलग डिवाइड कर लेगा, ठीक है, अलग रख लेगा, ठीक है। इसमें भी उसको भी क्या है? तोड़ेगा, ठीक है, स्कीमा को। फिर भोजन में क्या करेगा? भोजन में रोटी रख लेगा अलग से, दाल कर देगा, अलग कर देगा, दाल अलग है, ठीक है, चावल अलग है, ठीक है, सब्जी अलग है, तो इसमें क्या है? फिर से इसको भी डिवाइड करेगा। तो यही क्या पियाजे ने इसे क्या कहा है? स्कीमा कहा है। इसको जो है किससे संबंधित किया? किस शब्द से बताया? स्कीमा से, ठीक है। तो ये आपका स्कीमा हो गया, ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और जो पहले वर्ड्स मैंने बताए थे जिसमें आपको जो है इम्पॉर्टेंट है, जान लेंगे तो सही है। क्या है? एक मैंने बताया संतुलन, बताया आपको संतुलन, और क्या? एक संतुलन बताया, और एक बताया मैंने एडाप्टेशन यानी अनुकूलन, ठीक है, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन को इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? तो आपका है, एक आ जाएगा
सम्मिलन, एसिमिलेशन इसे कहा है, सम्मिलन या समावेशन या आत्मसातीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, एक आपका बाटा है समायोजन, अकोमोडेशन, समायोजन यानी अकोमोडेशन, समायोजन अकोमोडेशन में, ठीक है, डिवाइड किया, ठीक है। अनुकूलन को दो भागों में डिवाइड किया, सम्मिलन और समायोजन में, ठीक है। पहले बच्चा क्या होगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा, ठीक है, पहले क्या होगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा बच्चा जो है, इसमें इसकी जानकारी में कोई भी विरोध नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या है, संतुलन की अवस्था में। फिर क्या हो जाएगा, अनुकूलन में दो भागों में डिवाइड किया है, इसमें क्या करेगा, अपनी जानकारियों को, अनुकूलन में जानकारियों को जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त करेगा उसको भी सम्मिलित करेगा और उसमें जो है आवश्यकता पड़ने पर उसमें जो है परिवर्तन करेगा, ये अनुकूलन में आता है, ठीक है। अनुकूलन के दो भाग हैं आपके, एक सम्मिलन, सम्मिलन में क्या करता है बच्चा जो है जितनी भी जानकारियाँ रहता है उसको इसमें ऐड करता जाता है, जितनी भी जानकारियाँ जानेगा उसको सम्मिलन में ऐड करता रहता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, इसमें ऐड करता रहता है बच्चा, इसमें क्या करेगा, ऐड करता रहेगा, जोड़ता रहेगा, बिना किसी मतलब परिवर्तन के, बिना किसी प्रकार के संशोधन के। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे बच्चा कुत्ता के बारे में जानता है, कुत्ता के 4 पैर होते हैं कुत्ते के, ठीक है, बिल्ली के भी क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। सम्मिलन में क्या करेगा, कुत्ते को भी 4 पैर है तो बिल्ली की भी 4 पैर है, तो बिना जो है विरोध किए कि ये दोनों अलग अलग जानवर हैं, तो बिना विरोध किए ये कहेगा कुत्ता बिल्ली दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों ही एक जैसे होते हैं, इसने सम्मिलन दोनों को बिना विरोध किए शामिल कर लिए, ये क्या हो गया, आपका सम्मिलन हो गया, ठीक है। दोनों को कुत्ता बिल्ली या तो कुत्ता मान लेगा या फिर बिल्ली मान लेगा, ठीक है, ये दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपका क्या हो गया, एक समय जो है किसी दिन उसने देखा कि कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है और बिल्ली म्याऊं कर रही है, ठीक है। उसने देखा कि कुत्ता तो भौंक रहा है, उसकी आवाज़ दूसरी है, और बिल्ली की म्याऊं कर रही है, इसकी तो आवाज़ दूसरी है, दोनों क्या, अब दोनों में क्या हुआ, डिफरेंट हो कर लिया, ठीक है, डिफरेंट उसने देखा कि डिफरेंट है, तो कहा अरे नहीं दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग है। अब उसके क्या संतुलन में क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ, ठीक है, अब विरोध हुआ, चूंकि सम्मिलन में तो उसने सम्मिलन में क्या हो गया था, दोनों को एक माना था, लेकिन अब क्या होगा, विरोध होगा, समायोजन में क्या होगा, विरोध होगा। अब क्या करेगा, जब विरोध हुआ तो अब वो किसी न किसी तरह से क्या करेगा, आपने जो संतुलन में जाने का प्रयास करेगा, कि किसी न किसी तरह से संतुलन में जाने का प्रयास करेगा, तब वो मान लेगा कि हाँ कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है, ठीक है, कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है, कुत्ते के भी 4 पैर है तो क्या, बिल्ली के भी 4 पैर है क्या, लेकिन दोनों क्या है, अलग है, उसकी आवाज़ भौंकने की और इसकी आवाज़ म्याऊं की है, ठीक है। अब ये समायोजन में क्या करेगा, पहले तो संशोधन किया और संशोधन करने के बाद जो है जब दोनों को मान लिया कि अलग अलग है और पहुँच जाएगा संतुलन में, ठीक है, पहुँच जाएगा संतुलन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया समायोजन के बारे में बताया मैंने, समायोजन क्या है, समायोजन सम्मिलन के बारे में सबके बताया, ये पियाजे ने जो है इनके वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया स्कीमा, आंसर क्या है, डी स्कीमा, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, ए है आत्मकेंद्रित अनुकरण, बी है प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, सी है काल्पनिक खेल केंद्र, डी है इनमें से सभी। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं बच्चे में, इसमें वही पूछ रहा है। तो क्या है, आत्मकेंद्रित अनुकरण होता है, ठीक है, आत्मकेंद्रित अनुकरण मतलब बच्चा जो है खुद को जो है केंद्र में रखता है, ठीक है, अपने अनुसार जो है बात जो है अपना जो है अपने जो है भावनाओं को सर्वोपरि मानता है, ठीक है, सबसे ऊपर मानता है, ठीक है, किसी का नहीं कहना मानता है, ठीक है। प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, ठीक है, जो देखता है उसी को मतलब उसी से संबंधित कोई ना कोई उल्टा पुल्टा तर्क निकालता रहता है, ठीक है। काल्पनिक खेल केंद्र हो जाएगा, ठीक है, मतलब काल्पनिक खेल का केंद्र मतलब होता है बच्चा जैसे अपने आप को क्या कह लेगा कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, क्या लड़की है तो मम्मी कह लेगी, ठीक है, या तो जैसे काल्पनिक गुड्डे गुड़ियों को खेल खेलता है कि ये मम्मी ये पापा है, ठीक है, या फिर पापा को मैंने बंदूक से मार दिया, ठीक है, नकली बंदूक से कहेगा मैं मार दिया, ठीक है। ये काल्पनिक खेलों का क्या होता है, केंद्र होता है इस समय, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी सभी, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है, ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदनात्मक गामक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से कौन सी पियाजे की पहली अवस्था है, कौन सी है पहली अवस्था, कौन सी है, इन्होंने 4 जो है चरण दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, कौन कौन से हैं पहली अवस्था, इसमें से कौन सी, संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये पहली अवस्था है, ठीक है। वर्ष कब तक जो है, कब से कब तक है, 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक आपका आता है पहली अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल इसको कहते हैं। ये दूसरी अवस्था है, कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक आपकी रहती है। और तीसरी आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है, ये कब से कब तक है, 7 से 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक आपकी रहती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था है आपकी, कब से कब तक चलती है, तो ये चलती है 11 से 16 वर्ष तक, ठीक है, 11 से 16 वर्ष तक, ठीक है।
तो ये आपकी चलती है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण और अवस्थाएं जो है कौन कौन से, क्रम से इनको याद रखिएगा आप लोग, क्रम से ही पूछता है, ठीक है। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, चौथी कौन सी, और कौन से जो है 2 से 7 वर्ष में कौन सी अवस्था चलेगी, 0 से 2 वर्ष में कौन सी चलेगी। तो काफ़ी ध्यान से इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इनमें भी जो है कौन कौन से गुण पाए जाते हैं देख लेते हैं, उसके बारे में भी। आपकी पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसमें बच्चे में कौन सा गुण पाया जाएगा, तो इसमें बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाएगा, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाएगा, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, मतलब बच्चे के सामने से वस्तु क्या ओझल है, मतलब वस्तु जो है गायब है, लेकिन उसका जो है अस्तित्व बच्चे के मस्तिष्क में क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। तो ये होता है वस्तु अस्थायित्व, ठीक है। जैसे वस्तु क्या गिर जाती है नीचे, ठीक है, नीचे गिर गई या बिस्तर के नीचे, चौकी के नीचे चली गई, या फिर ठीक है बेड के नीचे चला गया है, तो क्या होगा, बच्चा जान रहा है कि हाँ इसी के नीचे ये वस्तु है, गिरी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया वस्तु अस्थायित्व, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है पहली अवस्था में बच्चे में। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है बच्चा इस अवस्था में। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं, कुछ छोटा करते हैं, ये आपकी है संवेदनात्मक गामक अवस्था में क्या होता है, तो वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है बच्चे में, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व मैंने बताया क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का इसमें क्या होता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार होता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार होता है, ठीक है। इसमें लक्ष्य उद्दिष्ट का मतलब क्या है, बच्चे की जैसे अभी बच्चा जो है जिस चीज़ पे ध्यान दिया है, जो चीज़ उसे चाहिए बस उसी पे आप कितना भी उसे बुलाते रहेंगे कि इधर आओ या फिर कोई भी चीज़ कहेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपना है जो इसके ध्यान में, जो इसके केंद्र में रहता है वही वो कार्य करता है। आपको कितना भी आप बुलाते रहेंगे वो सुनने वाला नहीं है, ठीक है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है इस अवस्था में, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, चूँकि कब से कब तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक चलती है आपकी संवेदनात्मक गामक अवस्था, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जैसे रोना, हंसना, ये सभी क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बच्चा। और क्या करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होती है, जैसे इसमें क्या मूल प्रवृत्तियाँ, जैसे जन्मजात होती है मूल प्रवृत्तियाँ ना, रोना होना, ये सभी क्या होता है, गुस्सा होना, क्रोध जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, क्रोध, भय, प्रेम, ये सभी क्या होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें पाया जाता है बच्चे में, और क्या, अनुकरण की अवस्था, ठीक है। इसमें क्या बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण, ठीक है, अनुकरण होता है, ठीक है। सबसे जो है इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अनुकरण, ठीक है। इसमें बच्चा कोई भी चीज़ क्या करता है, देख कर ही सीखता है, ठीक है, अपने सामने वाले का देख कर ही सीखता है। तो इसमें अनुकरण का व्यवहार पाया जाता है, ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ये सभी आपके संवेदनात्मक गामक अवस्था की जो है विशेषताएँ, इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे तो इतना डीप जाएगा नहीं, अगर याद हो जाए तो याद रख लीजिएगा आप लोग, लेकिन चरण आप लोग याद रखिएगा, चारों चरण और कब से कब तक है इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है, आपकी दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक, तो ये होती है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक आपकी रहती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चे में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, केंद्रीयकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है, केंद्रीकरण का, और जीववाद का, ठीक है, जीववाद का गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण और जीववाद का गुण पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है, और जो है अविलोमीयता पाई जाती है, अविलोमीयता पाई जाती है, ठीक है। और असंरक्षण पाया जाता है, असंरक्षण पाया जाता है, ठीक है। असंरक्षण होता है, अविलोम्यता, और ये तो गया, ठीक है। तो केंद्रीकरण जो है, केंद्रीकरण क्या होता है, बच्चा जो है केंद्रीकरण का मतलब, यदि ये जैसे क्या है, ये व बना, ठीक है, केंद्रीकरण में क्या हुआ, जैसे एक ही पक्ष को, इसमें क्या होता है, ये आपका जो है आपका हो गया ये, जैसे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया व, ठीक है, व हो गया। इसमें क्या है केंद्रीय, अब व आपने पूछा ये क्या है बच्चा, तो बच्चा बताएगा कि व है, ठीक है, ये व है, ठीक है। अभी इसी में आपने ऐसे क इस तरह ऐसे खींच दिया तो क बन गया, तो अब बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, क है, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्या हो गया, केंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण मतलब कि एक ही पक्ष पे वो ध्यान दे रहा है। अब इसमें क्या है, आपका केंद्रीय विलोमिता, इसी दोनों में स्पष्ट हो जाएंगे। इसी में क्या हो गया, असंरक्षण भी आपका स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि एक ही तीनों में आपका इसी में स्पष्ट होता है। देखिए क्या है, केंद्रीकरण क्या है, पहले अविलोमीयता देखते हैं, ठीक है, अविलोमीयता क्या है, ठीक है।
पहले बच्चे से पूछा ये क्या है, वह उसने बताया, अब ऐसे कर लिया तो पूछा क्या है, क है। अब पूछा क्या कि उसने जो है, इसमें आप पूछेंगे क्या इसमें वह है कहीं, तो कहेगा कि नहीं। यदि आप इसको ऐसे छुपा लेंगे, इसको जो है छिपा लेंगे, इतने को आप छिपा लेंगे, आप उससे पूछेंगे क्या इसमें वह है कहीं, उससे पूछेंगे वह है कहीं, तो कहेगा कि नहीं बस ये क है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अविलोमिता, मतलब कि वो पीछे नहीं जा पाया, मतलब वह तक वो नहीं पहुंच पाया। यदि आप इसको मिटा देंगे इसको, तो ये क्या हो गया, वह हो जाएगा, लेकिन बच्चा इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो यानी बस वो एक पक्ष पे देख रहा है, यानी केंद्रीकरण हो गया, और पीछे नहीं पहुंच पा रहा, तो ये अविलोमीयता हो गई और इरिवर्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, पीछे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, असंरक्षण यानी कि अब ये मतलब ये जो वह था, इसको जो है अपने माइंड में संरक्षित नहीं रख पाया उसने। ठीक है, इसको जो है संरक्षित नहीं रख पाया। ठीक है, वा को जैसे आपने परिवर्तित किया तो इस काम में परिवर्तित हुआ, और उसने जो है आ को वा को संरक्षित नहीं कर पाया, इसलिए क्या असंरक्षण का अभाव हो गया। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो है इसी में आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। केंद्रीकरण क्या है, एक ही पक्ष पे ध्यान देना, केंद्रीकरण हो गया। अविलोमिता एक जो है एक स्तर से दूसरे स्तर, मतलब एक जो है एक चीज़ से दूसरे पे पीछे नहीं जा पाना, क्या हो गया आगे से क्या पीछे नहीं जा पा रहे, तो ये क्या हो गया अविलोमिता। असंरक्षण वस्तु का जो है अपने चित्र अपने माइंड में नहीं संरक्षित रख पाए, ये असंरक्षण हो गया। जीववाद क्या है, इस अवस्था में बच्चा क्या मानता है कि सभी निर्जीव वस्तुओं को भी क्या करता है, जीवित मानता है, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है। ठीक है, ये होता है जीववाद। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्या देखने को मिलता है, तो मूर्त में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, ये होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है, और इसमें अभी इस अवस्था में संरक्षण का अभाव, मतलब संरक्षण पाई जाएगी। ठीक है, इसमें जो है जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में असंरक्षण यानी संरक्षण का अभाव था, लेकिन इसमें बच्चा उसका ठीक उल्टा होगा। अब आगे जो है एक स्तर आगे बढ़ जाएगा, इसमें संरक्षण पाया जाएगा, विलोमीयता भी पाई जाएगी, मतलब अब जो है दोनों भी पक्ष बता देगा कि उसमें वह भी शामिल है, क भी शामिल है। ठीक है, विलोमीयता भी पाई जाएगी उसमें, और विकेंद्रीकरण यानी अब दोनों पक्षों का वो ध्यान देने लगेगा। ठीक है, कि वह भी इसमें छिपा है और का भी है, विकेंद्रीकरण भी पाया जाएगा। तो ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक स्तर आगे बढ़ जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, इसमें क्या हो गया, बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचना, अमूर्त और तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देगा। अमूर्त, अब ये चूंकि ये अवस्था कब से कब तक है, तो ये हो गया आपका 11 से 16 वर्ष तक है। अब इस अवस्था में बच्चा क्या अमूर्त और तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देगा, और क्या करेगा, अब सारी चिंतन करने लगा, अब सारी चिंतन करने लगेगा। ठीक है, अब सारी चिंतन करने लगेगा। ठीक है, हर तरीके से सोचना प्रारंभ कर देगा। ठीक, ये हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये है आपके इतने जो है पियाजे के बारे में काफ़ी डीप भी बता दिया मैंने, लेकिन चरण और ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चरण और इनके ईयर है, 4 चरण है। ठीक है, 4 चरण सभी याद रखिएगा आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं का होना इंगित करता है। ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, सी है परिमार्जितता का सिद्धांत, डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो एक ही आयु के दो बालक हैं, ठीक है, उनमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक जितनी भी विभिन्नताएं हैं उनको इंगित, कौन सा सिद्धांत है जो इंगित करता है, कौन सा है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का। ठीक है, क्यों व्यक्तिगत विभिन्नता, कि सभी जो है दो बालकों में क्या, किसी भी दो बालकों में क्या हो, विकास की गति और वृद्धि, विकास और वृद्धि की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। ठीक है, विकास की गति की, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, विकास की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न, मतलब कोई एक जो है काफ़ी, एक में तेज पाई जाएगी तो एक में धीमे पाई जाएगी, एक समान नहीं पाई जाएगी। एक पक्ष में किसी का एक पक्ष में जो है अधिक जो है विकास हो रहा है, तो किसी में एक पक्ष में पीछे हो रहा है। ठीक है, तो एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है। ठीक है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था। ए है पियाजे ने, बी है कोहलर, सी है स्किनर, डी है एरिक्सन ने। तो किसने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया। तो संज्ञानात्मक विकास अब तो रट ही गया होगा, क्या है, पियाजे इससे संबंधित है। कौन संबंधित है, पियाजे। ठीक है, इन्होंने 4 जो है चरण दिए हैं, कौन कौन से, तो बताइए, आपको याद ही होगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल, तो ये है। एरिक एरिक्सन किससे संबंधित है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, एरिक एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, इसमें इन्होंने कितने चरण दिए, 8 चरण बताएं, किसने, 8 चरण जो है इन्होंने दिए हैं इसमें। ठीक है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। कोहलर नैतिक विकास का सिद्धांत,
नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, नैतिक विकास का सिद्धांत। स्किनर, इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन या सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, ठीक है, स्किनर ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए कोहलबर्ग ने, बी है वाइगोत्स्की ने, सी है पियाजे ने, डी हरलॉक ने। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। लेव शिमनोविच वाइगोत्स्की ने किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें 4 चरण दिए हैं, और नैतिक विकास में इन्होंने 3 चरण दिए हैं कोहलबर्ग ने, और इन्होंने 4 दिए हैं संज्ञानात्मक पे पियाजे ने, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 है, निगमनात्मक चिंतन संबंधित है। ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, डी है संवेदी पेशी अवस्था से। तो जो मैंने बताया निगमनात्मक या फिर अपसारी चिंतन बच्चा किस अवस्था में करना शुरू कर देता है, ठीक है। अपसारी चिंतन यानी हर प्रकार से हर तरीके से सोचना शुरू कर देता है। तो ये गुण जो है बच्चे में किस अवस्था में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो सबसे लास्ट अवस्था कौन सी है उनकी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन और तार्किक रूप से सोचना जो है सोचने लगता है, और जो है निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक का मतलब क्या है? निगमनात्मक मतलब यानी इसका मतलब ये कि बच्चा अपसारी चिंतन करता है, यानी कि हर तरीके से सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। मूर्त में मैंने बताया कि तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से शुरू होता है, सोचने की क्रिया जो होती है उसमें शुरू होती है, ठीक है। संरक्षण पाया जाता है, विलोमीयता पाई जाती है, विलोमीयता पाई जाती है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है। दोनों पक्ष हर तरीके से जो है केंद्रीय विकेंद्रीकरण मतलब दोनों पक्षों पर ध्यान देने लगता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व में मैंने बताया केंद्रीकरण, अविलोमीयता, और क्या है? जीववाद देखने को मिलता है, और संरक्षण का अभाव पाया जाता है, यानी कि असंरक्षण पाया जाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संवेदी पेशी पहली अवस्था उनकी वस्तु अस्थायित्व का गुण, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार देखा जाता है, और लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है, ठीक है, और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ये संवेदी पेशी अवस्था के गुण हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। ए है वर्गीकरण, बी है अमूर्त चिंतन, सी है मूर्त चिंतन, डी है आत्मविश्वास से। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। किससे है? वर्गीकरण से। किससे है? वर्गीकरण से। आंसर क्या हो जाएगा? ए वर्गीकरण से, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कितने जो है चरण दिए? 3। कितने दिए? 3। कौन कौन से हैं? पहली अवस्था उनकी है 3 चरण दिए, जिसमें से पहली है उनकी संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी है कौन सी? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और तीसरी है प्रतीकात्मक या संकेतात्मक या प्रतीकात्मक अवस्था, ठीक है। ये क्रम से याद रखिएगा आप लोग। संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ठीक है। और एक तो पियाजे का जिसमें 4 चरण है, तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पियाजे में 4 है और इनके ब्रूनर में 3 है, संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक, ठीक है। यहाँ पे कौन सा? ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ए है एकता का सिद्धांत, बी है समानता का नियम, सी है तत्परता का नियम, डी है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के बारे में हम लोगों ने देखा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक चलती है, फिर रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, सतत और निरंतर चलता रहता है। ये विकास का मापन नहीं किया जाता है, लेकिन वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि को देखा जा सकता है, लेकिन विकास को नहीं देखा जा सकता है, या इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने वृद्धि के बारे में देखा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि और विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। आंसर डी हो जाएगा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, ठीक है। वैयक्तिक अंतर का कहता है कि वृद्धि और विकास सभी में क्या होता है? वृद्धि और विकास की दर क्या होती है? सभी में समान नहीं होती है, ठीक है। सभी में समान जो नहीं होती है दर, किसी में तेज चलती है, किसी में धीरे होती है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव विकास को
मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र हैं। ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो कौन सा इसमें जो है जिन क्षेत्रों में विभाजित किया है मानव विकास के, कौन से क्षेत्र हैं? तो आसानी से याद रखिएगा आप लोग, PCSE। क्या है? PCSE। पी से क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल यानी कि शारीरिक, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक डेवलपमेंट, ठीक है, शारीरिक विकास, ठीक है। सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक। एस से क्या है? सोशल डेवलपमेंट, सोशल यानी कि सामाजिक विकास। ई से इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास, ठीक है। पी से फिजिकल यानी कि शारीरिक, ठीक है, शारीरिक विकास। और सी से कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक। और एस से सोशल यानी कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। और ई से इमोशनल यानी कि संवेगात्मक, ठीक है, इमोशनल यानी कि संवेगात्मक, ठीक है। तो ये 4 चरणों में जो है विभाजित किया गया है, 4 क्षेत्रों में मानव विकास को। शारीरिक मतलब 4 जो है मेन, ये जो है मेन है, ठीक है। और भी है, भाषा है, नैतिक के आधार पर नैतिक विकास, भाषा विकास भी है, लेकिन ये 4 जो है ये पूछे जाते हैं, चारों जो है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इनको याद रखिएगा, PCSE, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी है, ठीक है, आंसर क्या है? सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग प्लीज़। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से मतलब कौन सा है जिसमें ये आता है, ठीक है, तो कौन सा है? तो पियाजे ने क्या किया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि उनकी दूसरी अवस्था है, ठीक है, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा है? तो एक है पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था है जो चलती है आपकी 2 से 4 वर्ष तक, ठीक है, 2 से 4 वर्ष तक चलती है। और दूसरी है आपकी अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, ठीक है, जो कि चलती है 4 से 7 वर्ष, ठीक है। आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है कब से कब तक? 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था और अंतःप्रज्ञ चिंतन काल अवस्था, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत चूंकि अब उसी में डिवाइड किया है तो इसके 2 से 7 के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, 2 से 4 और 4 से 7, ठीक है। तो 2 से 4, 4 से 7, ठीक है, इसी के अंतर्गत है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 है, मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? ए है 12, बी है 13, सी है 14, डी है 15। तो मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है? जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सी, 14। कितने? 14। मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया? 14। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया, ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत दिया है, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है। इसे इनके सिद्धांत को हार्मिकवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, हार्मिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने उद्देश्यवाद का भी सिद्धांत दिया, ठीक है, उद्देश्यवाद का सिद्धांत दिया। ये सभी इनके सिद्धांत के नाम है, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, हार्मिकवाद का सिद्धांत या उद्देश्यवाद का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिनके इन्होंने 14 संवेग बताए हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां होती है जिनके 14 संवेग भी होते हैं, ठीक है, 14 संवेग होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, 14, ठीक है। और मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जन्मजात होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है? ए है एकीकरण का सिद्धांत, बी है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, सी क्रमबद्धता का सिद्धांत, डी है परिमार्जितता का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है? तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास लंबवत नहीं होकर चक्राकार होता है? तो कौन सा होता है? बी हो जाएगा वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि
विकास क्या होता है, एक लंबोत्नाक को चक्राकार में होता है। चक्राकार से क्या मतलब कि ये है कि विकास की गति जो होती है स्टार्टिंग में शैशवावस्था में क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है, बढ़ती है, फिर क्या बाल्यावस्था में जब आती है तो विकास की गति धीमी हो जाती है, फिर क्या है किशोरावस्था में बढ़ती है, फिर क्या है जब वयस्कावस्था में आती है फिर घटती है, फिर ऐसे ही क्या है ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो विकास क्या है, अब ये क्या है वर्तुलाकार ये चल रही है, ठीक है, वर्तुलाकार ऐसे चलती रहती है आपकी गति, ठीक है, विकास की। तो यही क्या होगा बी, एक बार बढ़ती है, घटती है, बढ़ती घटती है, ठीक है, एक बार धीमी होती है गति, फिर तेज होती है, धीमी होती है, तेज होती है, ठीक है। तो ये हो गया वर्तुलाकार। आगे 27, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई होती है, ए कुल शरीर की लंबाई का आधा, बी है कुल शरीर की लंबाई का 1/3, सी कुल शरीर की लंबाई का 1/4, डी है कुल शरीर की लंबाई का 40%। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार ले चुका है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से करिएगा कमेंट आप लोग। आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसका आंसर बताइएगा कि बच्चे का जो है जन्म के समय जो वजन होता है, बच्चे के जन्म के समय का वजन जो है, बच्चे के जन्म के समय जितना वजन रहता है वो प्लेसेंटा, उसका प्लेसेंटा कितना होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, बच्चे के जन्म के समय के वजन का प्लेसेंटा कितना होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का भाग कितना होता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय का प्लेसेंटा कितना भाग होता है, ठीक है, जन्म के वजन का प्लेसेंटा कितना होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, तो वो बताइएगा आप लोग, ठीक है। एंड आपको ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/2, 1/6, आंसर करिएगा। जन्म के समय बच्चे के वजन का प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। जन्म के समय शिशु का सिर जो होता है वो कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और वयस्कावस्था में कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है, ठीक है, वयस्कावस्था में 1/7 हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था, ए है अमेरिका में, बी है ब्रिटेन, सी है स्विट्जरलैंड, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने ऊपर बताया ही आपको कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, आंसर करिएगा आप लोग, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है सामीप्य विकास के अंतर्गत विकास होता है, ए है पैर से सिर की ओर, बी है बाहर से केंद्र की ओर, सी है सिर से पैर की ओर, डी है केंद्र से बाहर की ओर। तो सामीप्य विकास के अंतर्गत विकास होता है, सामीप्य विकास क्या होता है, सामीप्य विकास कहता है कि इसमें जो है विकास की गति केंद्र से बाहर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। ये क्या कहता है, इसे निकट से दूर की ओर का भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, निकट से दूर की ओर का विकास है, निकट से दूर की ओर, ठीक है, इसे सामीप्य विकास भी कहते हैं, निकट से दूर का विकास भी कहते हैं, केंद्र से बाहर का विकास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कहता है कि बच्चे का पहले केंद्रीय जो है अंग का विकास होता है, यानी कि निकट के अंगों का विकास होता है, फिर जाके दूर के अंगों का विकास होता है, ठीक है। पहले क्या होगा, बच्चे की पहले भुजाएं विकसित होंगी, भुजाओं का विकास होगा, ठीक है, फिर जो है भुजाओं के बाद अंगों का विकास होगा, ठीक है, अंगों की वृद्धि होगी, ठीक है। पहले भुजाएं जो है विकसित होंगी, फिर जाके अंग होंगे, ठीक है, पहले निकट का जो निकट है केंद्रीय अंग जो है विकसित होंगे, फिर जाके उंगलियां अन्य जो है अंग विकसित होंगे दूर के, ठीक है। एक तो ये हो गया विकास का, एक और होता है विकास का मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, ठीक है, या फिर सेफेलोकाउडल भी कहते हैं इसे, सेफेलोकाउडल भी कहते हैं, ठीक है, सेफेलोकाउडल भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर सिर से पैर की ओर का विकास, सिर से पैर की ओर का विकास। तो यही दोनों ज़्यादा पूछता है और इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। मस्तकाधोमुखी या सेफेलोकाउडल या सिर से पैर की ओर क्या होता है, इसमें सिर जो है विकास जो है सिर से होते हुए पैर की तक जाता है, ठीक है, पहले सिर और धड़ का विकास होता है, फिर जो है उससे दूर के अंग जो है पैर तक का विकास होता है, ठीक है। ये मस्तकाधोमुखी या सेफेलोकाउडल या सिर से पैर का विकास कहता है, ठीक है। और सामीप्य विकास कहता है कि पहले केंद्रीय अंगों का विकास होगा, फिर उसके दूर के अंगों का विकास होगा, ठीक है, पहले भुजाओं का होगा, फिर जो है जो उंगलियों का होगा, ठीक है। तो ये हो गया डी, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये कथन है क्रो का, बी है वाइकोस्की का, सी है वुडवर्थ का, डी है लेवी का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा ये किसने कहा है, जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, किसने कहा है, आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने, किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा ये वुडवर्थ ने कहा है।
आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये कथन है। ए है एलिस क्रो का, बी है ब्रिजेज का, सी है हरलॉक, डी है कोलियम ब्रूस का है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह जो है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोलियम ब्रूस ने कहा है। किसने कहा? कोलियम ब्रूस ने कहा है कि जब किशोरावस्था का आगमन होता है तो पहले उसमें क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, उस संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, ये कोलियम ब्रूस कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। कथन किसका है? ए है चोमास्की का, बी है गार्डनर का, सी है हेनरी स्वीट का, डी है प्लेटो का। तो जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। किसका है? हेनरी स्वीट का। आंसर क्या हो जाएगा? सी, हेनरी स्वीट का। इन्होंने कहा कि जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? ए है वॉटसन ने कहा है, बी है जॉन लॉक ने कहा है, सी सोरेंस ने, डी है गुड ने। तो किसने कहा है? आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोरेंस ने। सी हो जाएगा, सोरेंस ने कहा। किसने कहा? सोरेंस ने कहा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता है। ये सोरेंस ने कहा। गुड ने क्या कहा है? गुड ने कहा है कि वयस्क अवस्था में जितना भी वयस्क अवस्था तक जितना भी हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, मस्तिष्क हमारा जितना विकास करता है उसका आधा भाग जो है आपका 3 वर्ष में ही विकसित हो जाता है। ठीक है, ये गुड कहते हैं कि हमारे जीवन काल में या जीवन में जितना मस्तिष्क का जितना भी विकास होता है उसका जो है आधा 3 वर्ष में ही विकसित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, थोरपे एवं गोलीमार के अनुसार संभावित विकास क्षेत्र जेडपीडी इतने चरणों में पूरा होता है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो थोरपे और गोलीमार के अनुसार संभावित विकास क्षेत्र कितने चरणों में पूरा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 चरणों में। कितना होता है? कितने चरणों में? 4 चरणों में। ठीक है, कितने चरणों में होता है? 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहले बालक जो उससे सीखता है जो उससे ज़्यादा जानकार होता है। ठीक है, पहले बालक जो ज़्यादा जानता है उससे जो है सहायता प्राप्त करता है, ज़्यादा जानकार से सहायता प्राप्त करता है, ज़्यादा जानकार से सहायता प्राप्त करता है। फिर क्या करता है? जो उसे सहायता मिलती है या फिर जो भी वो सीखता है उसे जो है खुद को सहायता देता है। उससे क्या करता है? खुद को सहायता देता है। ठीक है, तो अपने आप को, स्वयं को सहायता देता है। ठीक है, स्वयं को सहायता देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है? जो सहायता स्वयं को जो भी सीखा रहता है उसको जो है उस सीखे हुए ज्ञान को वो क्या करता है? अपने आदत में डालने का प्रयास करता है। ठीक है, उसे क्या करता है? बार बार अभ्यास में लाता है। अभ्यास में लाने के कारण क्या करता है? एक समय ऐसा आता है कि उसके आदत में वो ढल जाती है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा वो काफ़ी जो है अभ्यास करेगा। ठीक है, स्वचालित करेगा। ठीक है, खुद के द्वारा जो है स्वचालित क्रिया करेगा, अभ्यास करेगा। और चौथा क्या हो जाएगा? फिर जो अभ्यास करते करते वो क्या हो जाएगा? अपने आप जो है आदत में आ जाएगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आदत में आ जाता है। ठीक है, आदत में आ जाता है वो क्या हो जाएगा? अस्वचालित, बिना मतलब उसको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अब वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है। ए है सेल, यहाँ पे सेल नहीं होगा, गेसेल होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं होगा, गेसेल होंगे। ठीक है, यहाँ पे गेसेल रहना चाहिए। ठीक है, बी है मुनरो, सी है हरलॉक, डी है वॉटसन। तो विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेसेल रहना चाहिए। ठीक है, आप सेल नहीं समझिएगा। ठीक है, गेसेल आपकी बुक में भी सेल ही दिया है लेकिन गेसेल रहेगा। ठीक है, तो नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास जो होता है
विकास एक परिवर्तन होता है जिसमें नवीन विशेषताओं क्षमताओं का विकास होता है। किसने कहा? गेसेल ने कहा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, गेसेल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा? गेसेल ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी हॉरलॉग भी देता है। ठीक है, हॉरलॉग ऑप्शन में जो है आंसर हॉरलॉग भी मान लेता है। ठीक है, चूंकि यूपी टेट एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, और उसमें जो है हॉरलॉग को ही माना है। ठीक है, लेकिन बुक में गेसेल भी दिया रहता है। ठीक है, कहीं कहीं गेसेल दिया, कहीं कहीं हॉरलॉग दिया है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कौन सा लगाना रहेगा। यहाँ आपकी बुक में तो गेसेल ही दिया है। ठीक है, गेसेल ही। क्वेश्चन नंबर 36 है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ये कथन है। ए गुड का, बी हरलॉक का, सी प्लेटो का, डी जॉन लॉक का। तो किसने कहा है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? किसने कहा है? आंसर करिएगा, किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, जॉन लॉक का। आंसर हो जाएगा डी, जॉन लॉक का। ठीक है, किसका है? जॉन लॉक का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? ए है सामाजिक विकास, बी है नैतिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी है प्रौद्योगिकी विकास। तो कौन सा मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? तो मैंने बताया PCSE बताया था। मैंने क्या बताया था? PCSE बताया था, और प्लस बताया था मैंने नैतिक विकास बताया था। नैतिक विकास और भाषा विकास भी आता है। ठीक है, P से फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। ठीक है, एस से कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, एस से सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, ई से इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो मैंने ये सभी क्या है, मानव विकास के आयाम के अंतर्गत आते हैं। कौन सा इसमें से नहीं आता है? सामाजिक आएगा, नैतिक आएगा, संवेगात्मक आएगा, प्रौद्योगिकी नहीं आएगा। डी यहाँ पे नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं आएगा। ठीक है, आगे है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आपको आप समझ में आएगा होगा, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में करिए, बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी ये। ठीक है, फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करिए, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।